दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो स्टॉक मार्केट लगातार क्रैश पे क्रैश हो रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है और स्टॉक मार्केट में कब तक तेज़ी आएगी और आपको कब तक आपको स्टॉक मार्केट में एंट्री करना है। और अभी जो लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जो एफआईज हैं, उनके इरादे यानी उनके मन में अभी क्या चल रहा है कि वो जो है आज अभी मार्केट में लगातार अपनी निकासी कर रहे हैं। तो सारे पॉइंट्स पे आज हम विशेष तौर पे चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के इस फ्राइडे की शुरुआत में। और आज जस्ट आप जानते हैं कि कल एक्सपायरी था और आज जस्ट ओपन डे है। तो आज बहुत से लोग हो सकता है कि आज एंट्री करें, लेकिन आपको किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है दोस्तों, और स्टॉक मार्केट में अभी जो फिलहाल का जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से हम आज कुछ टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है और ऐसा क्या पहले भी हुआ है और आगे चल के हमें किस प्रकार से अपनी ऐसी इन्वेस्टिंग के तरीके अपनाने हैं कि जो कि हमें अच्छा खासा रिटर्न दे सके। दोस्तों, आज हम विशेष तौर पे मैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही बात करूंगा, ट्रेडिंग पे आज बात नहीं करूंगा दोस्तों। तो चलिए आप लोग के साथ में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो किस प्रकार से आप जो है अपना निवेश करेंगे। दोस्तों, अभी आप जस्ट देख रहे हैं कि जो भी स्टॉक मार्केट में अभी निवेश जो पहले एफआईज ने किया था, यानी कोरोना के बाद जब मार्केट बुल रन आया तो उस समय जो है मार्केट में बहुत सारे आप देखेंगे फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो लगातार अपनी एंट्री कर रहे थे और अपने मार्केट को बढ़ा रहे थे। यानी मार्केट आप देखेंगे जस्ट 12,000 से समथिंग आगे बढ़ना शुरू हुआ और तो 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 18,000 तक दोस्तों मार्केट गया। उसके बाद फिर जो है मार्केट ने अपने पीछे की तरफ जाना उसने शुरुआत किया। तो सबको मालूम था कि मार्केट अभी बुल रन में चल रहा है तो कभी न कभी बियर रन में आएगा। तो जिसका इम्पैक्ट ये हुआ दोस्तों कि जैसे ही रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, लोगों को और एफआईज को एक बहुत बड़ा एक समझिए कि एक मौका मिल गया कि अब हमें जो है स्टॉक मार्केट से निकलना चाहिए। और निकलने के साथ ही साथ में आप देखेंगे कि अमेरिका में जो कल फेडरल रिजर्व बैंक ने अपनी जो रेपो रेट हाई की है 7.50% के, उसमें जो है तो वो भी बहुत बड़ा मायने रखता है दोस्तों। क्योंकि अभी अगर अमेरिका जो सब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, अगर वही अपना रेट हाई कर देगा तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो उसके डॉलर का दबदबा है वो कहीं ना कहीं जो छोटे कंट्रीज हैं जो जिनकी अर्थव्यवस्था उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, जिनके पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का उतना ज़्यादा फॉरेन रिजर्व नहीं बचा हुआ, जैसे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका तो अभी बर्बाद ही हो गया। तो वो बेचारे लोग कैसे करेंगे, क्योंकि अगर इतना रेट हाइक हो जाएगा। और ये सबसे बड़ी मुसीबत ये नहीं है कि केवल रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है दोस्तों, ये कहीं न कहीं उन कंट्री की भी गलती है कि वो अपने जो इंडस्ट्रियल में आने वाला जो एक समझिए कि क्राइसिस है उसको पहचान नहीं पाए और उसके हिसाब से उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं कि आज जैसे क्रूड ऑयल का भाव बढ़ गया है। तो कहीं न कहीं ऑल ओवर वर्ल्ड का जो सिनेरियो है दोस्तों वो निगेटिव बना हुआ है। तो उसमें आप देखेंगे कि अमेरिका ने जो फेडरल रिजर्व बैंक ने जो है उसने जो रेपो रेट हाइक किया हुआ है, सबसे बड़ा कारण दोस्तों वही है कि अगर अमेरिका जैसी इकोनॉमी अगर अपने रेट हाइक कर देगी तो ऑल ओवर वर्ल्ड का जो सिनेरियो है वो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा गड़बड़ाने की कोशिश करेगा। क्योंकि सारी जो इंडस्ट्रियल एरिया जो कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं लोन पे कर्ज लेके अपने धंधे करती हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं जो है डॉलर के दबदबे के हिसाब से ही हो रहा है दोस्तों। तो उसका इम्पैक्ट जो है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी पड़ रहा है। तो सबसे पहला रीज़न है दोस्तों रेपो रेट का हाइक करना, जिसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि लगातार मार्केट क्रैश हो रहा है। जस्ट 18,000 से भी 15,000 आ गया। हो सकता है कि एक दो दिन कुछ समय तक आपको बुल रन दिखे, लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि सप्ताह के एंड या फिर मंथ के एंड में
फिर जो है लोग निकासी करना शुरू कर देंगे, तो फिर मार्केट जो है गिर के 14,000 13,000 तक आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन उसमें आपको अपनी निवेश की स्ट्रेटजी ऐसे रखनी है दोस्तों कि आपको अपना जो फंड है, जो बैलेंस है, वो बहुत ही समझदारी के साथ में जो भी फंडामेंटल और फ्यूचर ग्रोथ की कंपनियां हैं कि उनके आगे के प्लान कैसे हैं। अगर मान लीजिए अभी मार्केट में बियर रन चल रहा है तो बुल रन भी दोस्तों आएगा, ऐसी बात नहीं है। जब एफआईज आएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो बुल रन आना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि जो स्टॉक आपको लाल निशान में दिख रहा था वही जो है हरे निशान में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप जो है अच्छे स्टॉक को पिक करिए, जो जैसे कि आप ग्रीन एनर्जी के सेक्टर के जो अच्छे स्टॉक हैं आप उनको ले लीजिए। रिन्यूएबल एनर्जी में मतलब अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो भी अच्छे स्टॉक अभी हैं उनको ले लीजिए। आप टाटा को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, बाकी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप एक बार अपना रिसर्च खुद कर लीजिएगा। हाँ, तो ऐसे सेक्टर जो आने वाले इंडिया के 10 साल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने के उसके चांसेस हैं दोस्तों, तो आप उसमें जो है नज़र बना के रखिए कि क्या इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा संभावनाएं आपको दिखती हैं कि जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर हो गया, हाइड्रो एनर्जी सेक्टर हो गया, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की अपनी रणनीति को बना सकते हैं। और हाँ, उसके पहले लेकिन आपको रिसर्च करना ज़रूरी है कि मार्केट में ऐसी कौन सी अच्छी कंपनियां, यानी जो लीडर हैं, जो स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, उनके साथ में दोस्तों आप जाके थोड़ा रिसर्च करिए, उनके फंडामेंटल को रीड्स करिए, उसके बाद ही आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने पर विचार कर सकते हैं। तो ये दोस्तों अपना पहला पॉइंट है कि आप जो है ग्रीन एनर्जी सेक्टर की तरफ भी आप देख सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, आप देखेंगे कि अभी फिलहाल जो आईटी सेक्टर गिर रहा है, ऐसा नहीं कि आईटी सेक्टर में रिकवरी नहीं आएगी दोस्तों। आईटी सेक्टर का दोस्तों रिकवरी अभी आएगी, थोड़े समय हो सकता है कि वो अभी नीचे रहे, लेकिन आप ऐसे दिग्गज आईटी सेक्टर को भी आप नज़र बना के रखिए कि जो जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, जिनके फंडामेंटल और रिटर्न बहुत अच्छे कंपनियों ने दिए हुए हैं साल दर साल बना के। तो दोस्तों आईटी सेक्टर में भी आने वाले समय में बूम आएगा, क्योंकि अभी जो है आप देखेंगे कि इंडिया जो है एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और इंडिया में अपॉर्चुनिटी बहुत है। और इंडिया जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में आईटी सर्विस देने के मामले में बहुत ही आगे रहता है। हाँ, तो उसके हिसाब से आप आईटी सेक्टर और ग्रीन एनर्जी सेक्टर, ये दो सेक्टर ऐसे हैं दोस्तों जिस पे आप नज़र बना के रखिए। और अच्छे ऐसे फंडामेंटल स्टॉक जो अभी नीचे जा रहे हैं उनको आप आगे जो है पिक करके धीरे धीरे अपना थोड़ा थोड़ा अमाउंट उसमें लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा दूसरा पॉइंट है कि आप आईटी सेक्टर और ग्रीन एनर्जी सेक्टर। एंड थर्ड पॉइंट, इस समय दोस्तों आप देखेंगे कि खाने पीने की चीज़ों में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है। तो एफएमसीजी सेक्टर को भी आप इग्नोर मत करिए दोस्तों। जो भी अच्छी कंपनियां एफएमसीजी सेक्टर में काम कर रही हैं दोस्तों, जैसे डी मार्ट हो गया, आप इन ऐसी मजबूत कंपनियों पे दोस्तों नज़र बना के रखिए और ये कंपनियां लगातार आपको प्रॉफिट देंगी, क्योंकि ये मार्केट की समझिए कि एक प्रकार से लीडर है। यानी एफएमसीजी सेक्टर आने वाले 5 से 10 साल में दोस्तों वो आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है। बेसिकली आप अच्छे स्टॉक को पिक करिए, पेनी स्टॉक या फिर मिड कैप के स्टॉक आप चूज मत करिए दोस्तों। हमेशा पैसा वही बना के देता है दोस्तों जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर होता है, जिसके पास अच्छा खासा नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है, स्टॉक मार्केट में बहुत लंबे समय तक उसने रिटर्न बना के दिया हुआ है दोस्तों। तो आप उन्हीं कंपनियों को प्रेफर करिए जिससे कि आपका पैसा जहाँ पे जाए दोस्तों वो आपको अच्छे तरीके से रिटर्न बना के दे। तो आप दोस्तों एफएमसीजी सेक्टर को भी आप इग्नोर नहीं करिएगा, क्योंकि वो भी हमेशा उसकी डिमांड बनी रहेगी। आप देख रहे हैं कि आज जो गेहूं का क्राइसिस चल रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, आप देखेंगे कि गेहूं कहीं की शॉर्टेज चल रही है, क्रूड ऑयल महंगा हो गया है दोस्तों। हाँ, क्रूड ऑयल महंगा होने से दोस्तों हर जगह पे महंगाई का असर हो रहा है। हाँ, पाकिस्तान में आपने देखा कि किस प्रकार से वहाँ के कंट्री ने तेल का इतना ज़्यादा रेट बढ़ा दिया है कि उनके पास तेल को इंपोर्ट करने के लिए दोस्तों पैसा ही नहीं बचा है। वो कह रहे हैं कि अगर हम तेल को महंगा नहीं करेंगे तो हमारे पास देश को चलाने के लिए पैसे नहीं है। यानी उनका जो फॉरेन रिजर्व है वो एकदम लगातार घल घट रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अपने इंडिया के चारों तरफ जो भी क्राइसिस चल रही है
उसके हिसाब से अपना इंडिया दोस्तों बहुत ही अच्छा है, और अपने इंडिया में दोस्तों ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत दिख रही है। और आप देखेंगे कि सारे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं उसमें अपना इंडिया रिटर्न के मामले में आने वाले 10 से 15 सालों में बहुत ही अच्छा रहने वाला है दोस्तों। तो आप ऐसे इंडिया के ऐसे कंपनियों पर दोस्तों नज़र बना के रखिए जो अच्छा खासा फंडामेंटल स्ट्रांग है, जो मोनोपोली है। हाँ, मोनोपोली में दोस्तों ये है कि आप मोनोपोली तो देखिए बहुत सी कंपनियां हैं, लेकिन जिस जो ज़्यादा रिटर्न बना के देती हैं दोस्तों उन्हीं के ऊपर जो है आप नज़र बना के रखिए। क्योंकि मोनोपोली होने के साथ ही साथ में क्या होता है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले लेती हैं आपको रिटर्न देने में। तो ऐसी कंपनियों को चूज करिए जो मोनोपोली भी हैं लेकिन आपको रिटर्न अच्छा बना के दें दोस्तों। ठीक है, तो आप मोनोपोली कंपनियों को भी प्रेफर कर सकते हैं दोस्तों। और इस समय मार्केट जो दोस्तों नीचे जा रहा है, अगर आप पहले से इन्वेस्ट कर चुके हैं जब निफ्टी 18,000 17,000 पे था, तो आपको दोस्तों घबराना नहीं है। क्योंकि यही देखिए परीक्षा का टाइम होता है, और इसी समय वॉरेन बफेट साहब का वो लाइन आपको याद रखना है कि जब मार्केट में सभी डरे हुए हों तो आपको डरना नहीं है दोस्तों। और जब मार्केट में सभी लालच करें तो आपको लालच नहीं करना है। यानी जब लोग डरते हों तो आपको खरीदारी करनी चाहिए, और जब लोग खरीदारी करें तो आपको मार्केट में खरीदारी करने से बचना चाहिए दोस्तों। तो ये दोस्तों वॉरेन बफेट साहब ने बहुत ही सही बोला है कि मार्केट में अच्छा खासा रिटर्न बनाना है तो मार्केट जब गिर रहा हो, जब नीचे हो, तब आप उसके अच्छे फंडामेंटल स्टॉक जो अब आप बुल रन में नहीं ले पाए, अभी बियर रन चल रहा है तो उसमें आप लेके अच्छा खासा मुनाफा लॉन्ग समय में आप उसमें कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ दोस्तों कि अभी जो आप देखेंगे कि आरबीआई ने भी अपने रेट हाइक किया हुआ है, लेकिन उसका कुछ असर अपनी इंडियन इकोनॉमी पे दिख नहीं रहा है दोस्तों। उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है क्रूड ऑयल। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि गल्फ कंट्री ने जिस प्रकार से अपना क्रूड ऑयल के भाव को बढ़ा दिया, यानी दुबई यानी यूएई और गल्फ कंट्री के जितने भी ओपेक वाले ने कंट्री है जो तेल का बहुत ज़्यादा निकालते हैं अपने कुएं से, वो कंट्री ने अभी तेल का रेट बढ़ा दिया है। ऐसा नहीं है, उन्होंने अपना जो है पहले तो मना कर रहे थे, लेकिन बाद में जब निकालना शुरू किए तो लोग क्या किए कि कंपनी का जो भी कहाँ पे कंपनियां निकाल रही हैं, जैसे आरामको हो गया, उन लोगों ने जो है अपने भाव ज़्यादा कर दिए। तो उससे क्या हुआ दोस्तों कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी तेल का भाव है वो महंगा हो गया। ठीक है, और अपने इंडिया का तो चलो ठीक है कि अपना रसिया के साथ में एक दोस्ती आ रही है तो वो सस्ते दामों पे दे रहा है, क्योंकि रसिया जो है इंडिया को एक बहुत ही ह्यूज मार्केट के तौर पे देखता है कि इंडिया एक बहुत ही बड़ा मतलब ह्यूज पॉपुलेशन वाला मार्केट है जहाँ पे हमेशा डिमांड बनी रहेगी, तो इसलिए वो इंडिया को डिस्काउंट रेट पे दे रहा है दोस्तों। लेकिन आप ये समझिए कि ये जो अभी क्रूड ऑयल का भाव बढ़ा हुआ है, आने वाले 5 से 10 साल में, क्योंकि देखिए अब दोस्तों दुनिया का जो सिनेरियो है वो चेंज हो रहा है। यानी अब जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं और अमेरिका हो गया, वो सब कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है बहुत बड़ा अभी आने वाले समय में दोस्तों आप देखेंगे कि उसमें वो लोग निवेश करेंगे। और अपना इंडिया भी उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप देखेंगे किस प्रकार से 10 हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए अपने इंडिया में मोदी जी ने बोल ही दिया है। उससे हमें रिन्यूएबल एनर्जी मिलेगी, उसके साथ ही साथ हमें सोलर पावर प्लांट हो गया, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट, और उसके साथ ही साथ में विंड पावर प्लांट। तो ऐसे कई जगह पे जो पावर प्लांट लग रहे हैं उसका कहीं ना कहीं असर होगा दोस्तों कि क्रूड ऑयल का भाव एक ना एक दिन दोस्तों नीचे आना मतलब आ ही जाएगा। तो इसलिए जो है आपको जो भी अभी महंगाई दिख रही है इंडिया में, एक समय बाद जब ये थोड़ा कंट्रोल में हो जाएगी, हो सकता है कि इसके लिए आपको 1 साल 2 साल का टाइम लग जाए। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने मार्केट में जस्ट इन्वेस्ट किया और अभी जो है आपका मार्केट का जो पैसा है वो आधा हो गया। तो इसमें आपको धैर्य बना के रखना है दोस्तों, क्योंकि अगर आपको रिटर्न कमाना है स्टॉक मार्केट में तो दोस्तों पेशेंस आपको बना के रखना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी कंपनी देखिए आपको रिटर्न तभी देगी जब वो खुद कमाएगी। यानी कोई भी कंपनी का जब प्रॉफिट बढ़ेगा, पहले क्वार्टर दूसरे क्वार्टर
एंड तीसरे क्वार्टर एंड साल 2 साल, जब मान लीजिए 1 साल कंपनी ने आपको रिटर्न बना के अच्छा खासा दिया, उसके बाद फिर वो कंपनी किसी कारण बस रिटर्न नहीं बना पाई या उसके सेल्स में कमी आ गई, उसका मार्जिन कम हो रहा है, तो उसके स्टॉक में दोस्तों उतनी बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी खराब है और वो जो है अभी दूसरे साल रिटर्न नहीं दिया जाता अच्छा तो हम उससे एग्जिट हो जाएं। ऐसा नहीं है दोस्तों, हर कंपनियां अच्छी होती हैं, लेकिन सरकार के गाइडलाइन के अनुसार से मार्केट की जो नीतियां बनती है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं उनके ऊपर होता है। तो आप समझिए कि डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से अगर जिस भी कंपनी की ज़्यादा डिमांड रहेगा उसके तो प्रॉफिट होंगे, लेकिन जो अच्छी कंपनी है जिसका मान लीजिए कि हर कंपनी अपना साल दर साल में आपको उतना अगर नहीं देगी, लेकिन उसका एक वो होता है कि टाइम होता है कि भाई इस साल में आईटी सेक्टर बढ़ा, अगले साल में एफएमसीजी सेक्टर बढ़ा। जब कोरोना था तो फार्मा सेक्टर का कंपनियां अच्छा खासा लीड कर रही थी। तो आप देखेंगे कि एक मूड होता है कि किस समय, किस साल या फिर किस क्वार्टर में ऐसे कौन सा सेक्टर है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, और हो सकता है कि दूसरे क्वार्टर में वो उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है। उसमें जो है आपको पेशेंस बना के रखना है दोस्तों, क्योंकि वो अगर अच्छी कंपनी आपने सेलेक्ट किया हुआ है दोस्तों तो वो आपको रिटर्न बना के देगी, हाँ, लेकिन पहले कंपनी खुद कमाएगी। जो सबसे बड़ा मेन कारण है कि अभी क्रूड ऑयल का भाव महंगा होने के कारण कंपनियों का मार्जिन घट गया है। तो अभी जो महंगाई है दोस्तों वो समझिए कि अभी होलसेलर एंड रिटेलर को मतलब उतना तकलीफ नहीं देने के इरादे से कंपनियां चल रही हैं, लेकिन जैसे ही वो महंगाई का असर आम पब्लिक के ऊपर छूटेगा, हाँ, आम जनता के ऊपर छूटेगा, तो आप देखेंगे कि कैसे इन कंपनियों का मार्जिन बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये कंपनियां अच्छे खासे प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएंगी। तो अभी महंगाई को जनता तक पास नहीं किया गया है, लेकिन कब तक रुकेंगी, क्योंकि कंपनियों के ऊपर भी अगर ज़्यादा उनको प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर उनको चलाना अपना मैन पावर, मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बहुत सारे खर्चे रखते हैं दोस्तों। तो इसलिए जो है आप देखेंगे कि थोड़े समय बाद जो है जितनी भी सारी कंपनियां हैं वो जो है मार्केट में कहीं ना कहीं जो महंगाई बढ़ी है वो धीरे 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 पब्लिक को पास कर देंगी, होलसेलर के पास आएगा, होलसेलर जो है फिर रिटेलर को पास करेंगे, रिटेलर से फिर जो कंज्यूमर जो उसका उपभोक्ता है यानी हमारे तक वो महंगाई का असर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, जब तक क्रूड ऑयल का भाव दोस्तों कम नहीं होगा, रसिया यूक्रेन का युद्ध कम नहीं बंद नहीं होगा, तब तक दोस्तों मार्केट का जो सिनेरियो है दोस्तों वो अभी थोड़ा गड़बड़ाया हुआ रहेगा। लेकिन इसमें आपको घबराना नहीं है। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं और स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं दोस्तों तो लंबा विजन आपको लेके चलना पड़ेगा। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक आपको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक अच्छा रिटर्न आपको इतना जल्दी नहीं बनेगा दोस्तों, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है बहुत परीक्षा लेता है, बहुत धैर्य देखता है, पेशेंस देखता है। अगर आप अच्छी कंपनी के साथ में बने हुए हैं तो ज़रूर वो कंपनी आपको खींच के कहीं ना कहीं ले जाएगी, बहुत हाईएस्ट इनाम तक आपको लेके जाएगी। जिस हिसाब से कंपनी के साथ अगर आप बने रहेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं उसका आपको प्राइस मिलेगा। दोस्तों, करना सिर्फ आपको इतना है कि अच्छी कंपनियों को चूज करके उनके साथ में बने रहिए, और अगर गिरते हुए मार्केट में आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करेंगे दोस्तों तो वो जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि चढ़ते हुए मार्केट में तो सभी बाय करते हैं, गिरते हुए मार्केट में अगर आप बाय करेंगे तो जिस दिन मार्केट वापस घूमेगा, जिस दिन मार्केट अभी बियर रन चल रहा है, बियर रन जिस दिन बुल रन में आएगा उस दिन से आप देखेंगे कि आपका रिटर्न और लोगों से अच्छा खासा मुनाफा जो है ज़्यादा ही आपका उसमें बनेगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि निफ्टी आज 18,000 से भी गिर के 15,000 पाया है, फिर 16,000, 17,000, वो आगे पीछे होता रहेगा, लेकिन आपको मार्केट में अगर भरोसा है, मार्केट से ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है अभी थोड़ा माहौल खराब है, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक मार्केट खराब हो गया और स्टॉक मार्केट से निकल जाएं। हाँ, आप अपना अच्छी अच्छी कंपनियां थोड़ा थोड़ा पूंजी लगा के उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहिए, जिससे कि आपको जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली जब मार्केट वापस बुल रन में आए तो बनना शुरू हो जाए। ये चीज़ आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं दोस्तों तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मार्केट का देखिए ये एक साइकोलॉजी, एक साइकिल है।
मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। लेकिन जब बुल रन रहता है दोस्तों, तो मार्केट ज़्यादा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है, फिर उससे भी ज़्यादा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा। हाँ, तो अब फिर वही जब बियर रन आएगा तो मार्केट ज़्यादा नीचे जाएगा, फिर थोड़ा बाउंस बैक करेगा, फिर उससे ज़्यादा और नीचे जाएगा, फिर थोड़ा पीछे आएगा। तो ये दोस्तों एक चक्र है, एक साइकिल है। और इस साइकिल को जो बंदा समझ गया, जो इंसान समझ गया कि स्टॉक मार्केट में जो है ये इसका मार्केट में चलने का ऐसा मतलब समझिए कि पहिया है, ये चक्र है कि जो हमेशा बुल रन, बियर रन, साइड बेस, ये मार्केट का नेचुरली स्वभाव है दोस्तों। तो अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो इस चीज़ की साइकोलॉजी आपके अपने दिमाग में बना के रखनी है दोस्तों। इसी हिसाब से आप जो है इन्वेस्टमेंट की अपनी तैयारी आप जो है कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों घबराना नहीं है। अगर आप अच्छे इन्वेस्टर हैं, अच्छी कंपनियों को चूज किए हैं, तो आप अच्छे मार्केट में क्या कहते हैं जो भी निफ्टी 50 के स्टॉक हैं, आप हो सके तो उन्हीं में निवेश करिए, क्योंकि वो मार्केट की लीडर 50 कंपनियां हैं, दिग्गज कंपनियां हैं जो मार्केट को लीड करती हैं। और उसमें अगर अभी प्रेजेंट टाइम में आप निवेश करेंगे तो जो भी अभी अच्छे स्टॉक जो भी अभी क्रैश हुए हैं 20%, 25%, 30%, वो आपको बहुत अच्छे करेक्शन पे अभी मिल रहे हैं दोस्तों। तो इसका फ़ायदा उठाइए दोस्तों, इसका फ़ायदा उठा के जो है आप इन्वेस्टमेंट करिए, जिससे कि जो है आपको आने वाले समय में दोस्तों अच्छा खासा रिटर्न बने। और आप मिनिमम 5 से 10 साल का टारगेट लेके चलिए दोस्तों, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब तक कंपाउंडिंग से पैसा नहीं आप कमाएंगे, जब तक कंपाउंडिंग से आपका पैसा नहीं बनेगा दोस्तों, तब तक आपको करोड़ों रुपए जो है उसमें रिटर्न बनना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब कंपाउंडिंग होती है दोस्तों, हाँ, तो उसका जो आनंद है, उसका जो कमाई का जो पैसा बनता है, जो स्टॉक का पैसा बनता है दोस्तों, वो मतलब आपको छप्पर फाड़ के देगा। तो कंपाउंडिंग का दोस्तों आप के ऊपर भरोसा रखिए। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो लंबे समय तक का विजन लेके चलिए। आप देखिए, अगर आप एक LIC का भी अगर आप बीमा करवाते हैं तो नॉर्मली आप 20 साल, 30 साल, 15 साल, 10 साल, इतना टाइम आप देते हैं। तो किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दोस्तों, या फिर वो जिस कंपनी के साथ आप जुड़ रहे हैं, वो कंपनी भी ऐसा नहीं है कि एकाएक आपको कमा के रातों रात अमीर कर देगी। वो कंपनी भी कमाएगी, किसी महीने अच्छा कमाएगी, किसी क्वार्टर में कम कमाएगी, तो उसके हिसाब से वो आपको रिटर्न बना के देगी। लेकिन उसमें भी दोस्तों आपको जब वो कंपनी को आप टाइम देंगे तो कंपनी भी आपको अच्छा खासा रिटर्न देगी। तो दोस्तों अच्छी कंपनियों के साथ में दोस्तों सिर्फ इतना करना है कि आपको बने रहना है। और आपकी जो सोच है, जो भी अभी फ्यूचर में जो चेंजेज आ रहे हैं उनके ऊपर ध्यान रखना है कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर हो गया, IT सेक्टर हो गया, FMCG सेक्टर हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि मार्केट में अभी मार्केट का मूड कैसा है, मार्केट अभी बियर रन चल रहा है, बुल रन कब आएगा, वर्ल्ड का सिनेरियो कैसा है, मार्केट अमेरिकन मार्केट या फिर वेस्टर्न यूरोपियन मार्केट में भी क्या माहौल चल रहा है। तो वो सारे न्यूज़ आपको पढ़ते रहने हैं, अपनी रिसर्च चालू रखनी है और मार्केट में बने रहना है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में दोस्तों आप बने रहेंगे तो ही आप अच्छा खासा रिटर्न कमा के इसमें जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको पेशेंस रखना है, और स्टॉक मार्केट में दोस्तों पेशेंस का ही पैसा मिलता है। ये बात आप ध्यान दे से एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में पेशेंस का ही पैसा मिलता है। क्योंकि अगर आप कंपनियों के बुरे दौर में भी अगर आप उनके साथ में बने रहते हैं, तो अच्छे टाइम में भी कंपनी आपके साथ बनी रहेगी और आपको अच्छा खासा मुनाफा कमा के देगी। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट ख़राब नहीं है, जो लोग इसको जुआ बोलते हैं, गैम्बल है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी चीज़ है, सिर्फ आपको थोड़ा समझना है, थोड़ा अपनी तैयारी के हिसाब से आपको उसमें जो है अपनी प्लानिंग के साथ में इन्वेस्टमेंट करना है। और आप दूर की दृष्टि को लेके चलिए कि लंबे समय तक आप जो है स्टॉक मार्केट में बने रहें। आप समझिए कि आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करिए दोस्तों, SIP कीजिए, अच्छे म्यूचुअल फंड्स के साथ में SIP कीजिए, जिससे कि आपको रिटर्न जो है साल दर साल मिलता रहे। और ऐसा नहीं कि भाई उतार चढ़ाव नहीं आता, उतार चढ़ाव हर जगह आते हैं। अभी बियर रन चल रहा है तो भी अपना इंडियन स्टॉक मार्केट में बियर रन चल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन तेजी नहीं आएगी, तेजी तो आनी ही आनी है। तो इसलिए जो है आप बने रहिए, मार्केट आपकी परीक्षा लेगा, लेकिन अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो जीत भी दोस्तों आपकी होगी, और उसका इनाम वो भी आपको ही मिलेगा, उसके आप हकदार हैं। और जिसलिए इसलिए मार्केट में अभी आप लास्ट समय तक अगर आप बने रहेंगे तो मार्केट आपको इनाम देगा दोस्तों। तो दोस्तों
अब हम अपने इस वार्तालाप को यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? हम स्टॉक मार्केट पे ऐसे ही डेली, मतलब समझिए कि हफ्ते में 1-2 वीडियो हमारे आते रहते हैं। तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर हाँ, अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हम जो है आपको चिरोधा का लिंक दे देंगे। आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसमें दोस्तों 200 रुपये का आपको चार्ज लगेगा। उसके लिए आपके पास दोस्तों, आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासबुक की फ़ोटो होनी चाहिए, जिससे कि आप स्टॉक मार्केट में एंट्री करके, अगर आप बिगिनर हैं तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके दोस्तों आप आगे अपनी प्लानिंग को कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? ऐसी नई नई जानकारी हम आपको लाते रहेंगे। और अभी फ़िलहाल जो मार्केट दोस्तों गिरा हुआ है, महंगाई, क्रूड ऑयल का भाव, रसिया यूक्रेन का युद्ध, रेपो रेट का हाइक होना, फेडरल रिजर्व बैंक ने जो रेपो रेट हाइक किया हुआ है, आरबीआई ने जो रेपो रेट हाइक किया हुआ है, इससे क्या है दोस्तों कि जो भी इंडियन कंपनियां हैं, वो है दोस्तों अभी उनका मार्जिन कम हो रहा है। उनको लोन लेने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सरकार ने लोन महंगा कर दिया है। तो उसका इम्पैक्ट जो है दोस्तों वो मार्केट पे हो रहा है। इसलिए मार्केट जो है अभी बियर रन में चल रहा है। तो इस पे आप घबराइए नहीं, अच्छी कंपनियां को सेलेक्ट करिए, उनके साथ में बने रहिए और थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करिए दोस्तों। और दोस्तों, ये हमारा वीडियो एक समझिए कि आपको एक एजुकेशन के हिसाब से है। आखिरी डिसीजन दोस्तों आपका ही रहेगा। मैं देखिए हर बार आपको बताता हूँ कि मैं सिर्फ एक आपको व्यू देता हूँ कि आप किस प्रकार से मार्केट में बने रहिए और किस प्रकार से आपको मार्केट में आने वाले समय में और भी अच्छा आप कर सकते हैं। तो मार्केट में बने रहिए और जो भी डिसीजन लीजिए दोस्तों, वो आप अपने रिस्क पे लीजिए और अपना खुद का पॉइंट व्यू और रिसर्च कीजिए। पढ़िए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, कंपनियों का फंडामेंटल रीड करिए और अखबार पढ़िए दोस्तों। नॉलेज लीजिए, खूब सारा नॉलेज लीजिए, क्योंकि नॉलेज ही इसमें पावर है। और अच्छे पावर जो है आपको अच्छे स्टॉक चूज करने में जो है आपको साथ देगा। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।